गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भगवान कृष्ण का जन्म। अनेक ब्राह्मणों आए। सब ब्राह्मणों को नंद बाबा ने बहुत सारा दाम दिया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। एक ब्राह्मण जो था 3 साल तक उपवास किया था नंद बाबा के पुत्र के लिए। उन्होंने संदेशा लेकर के आया कि आपके पुत्र के लिए मैंने 3 साल तक उपवास करके संतान गोपाल मंत्र का जाप किया था। नंद बाबा खुश होकर के उसको देखो 5000 गाय दे दी। नंद बाबा के मन में कितना खुशियाँ, जितनी खुशियाँ नंद बाबा के पास में है उतना यशोदा मैया के पास में भी है। ब्राह्मण तो 5000 गाय लेके चला गया एक ब्राह्मण। अब उस ब्राह्मणी जो है ये बात सुने जो नंद बाबा बहुत से गाय दान कर रहे हैं, बहुत सारे दान दहेज दे रहे हैं। ब्राह्मणी सीधा यशोदा जी के पास पहुंच जाती है और अति आनंद होती है। कहते बालक का जन्म हुआ है, अति आनंद हुआ। ब्राह्मणी के घर में 7 कन्याएं थीं, एक भी पुत्र नहीं था। ब्राह्मणी यशोदा के यहाँ बैठने के लिए जाती थी और हृदय से आशीर्वाद देती थी। कहती यशोदा, नारायण से मैं रोज यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे पुत्र देना ही नहीं। 7 कन्या तो है, अब पुत्र की जरूरत नहीं है, लेकिन यशोदा तुम्हें एक पुत्र हो। मैं भगवान से कामना करता हूँ। जिस तरह से ब्राह्मण कामना गोपाल जी से करते थे, परमात्मा से करते थे, उसी तरह ब्राह्मणी जो है उन परमात्माओं से कामना करते हैं। ये परमात्मा यशोदा जी को एक पुत्र देना। यशोदा तेरे घर में बालक हो तो उसे मैं अपना ही पुत्र मानूंगी। तुम्हारे पुत्र और हमारे पुत्र में कोई अंतर नहीं है कि तुम हमारे जजमान हो ना। जजमान फले फूले तो ब्राह्मण को खुशियाँ होती है। आप ब्राह्मण को दान दक्षिणा देते हैं, ब्राह्मणों से पूजा पाठ कराते हैं, तो ब्राह्मण आपके घर में जाके आशीर्वाद देता है कि इनके घर में वंश का वृद्धि हो, व्यापार हो, लक्ष्मी की कृपा हो। ब्राह्मण मन से आशीर्वाद देते हैं क्योंकि आपने दक्षिणा खुशी राजी से दिया है ना। अब ब्राह्मण आपके दरवाजे से खुश होकर के आए हैं, तो ब्राह्मण के हृदय में जरूर होगा जिन जजमान को आशीर्वाद दें। वैसे तो ब्राह्मण सबको आशीर्वाद देते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। मैं कोई दे या नहीं दे, लेकिन तो भी ब्राह्मण के मुख से सर्वे भवन्तु सुखिनः यह मंत्र तो आता है, आशीर्वाद तो देते हैं। ये लोग आज के समय में इस बात को नहीं मानते। यह बहुमूल्य पदार्थ इतनी बड़ी आशीर्वाद हम लोग को दिया है और उस ब्राह्मणों को बहुत परसेंटेज कम है जो मान्यता देते हैं, क्योंकि कलयुग है ना। अब क्या करो, वो बात अलग है। उसी तरह ब्राह्मणी की इतनी इच्छा है, चलो मेरे को 7 कन्या तो है ही, पुत्र हो या नहीं हो, लेकिन यशोदा मैया को एक लल्ला होना चाहिए। ब्राह्मणी ने विचार किया, अब मैं वहां जाऊंगी तो यशोदा जी मेरी पूजा करेगी, मुझे बार बार वंदना करेगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी गोद में वह बालक को दे देगी और कहेगी यह आपका ही बालक है, क्योंकि बार बार मैं आशीर्वाद देती नहीं जो तू पुत्रवती भवा।
7 कन्याओं के बाद मुझे ही बालक हुआ। कन्हैया मेरा बालक है। ब्राह्मणी को इतना आनंद हुआ जिस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। आनंद से नाचने लगे, ब्राह्मण से ज्यादा भी ब्राह्मणी नाचने लगी। सुखदेव जी महाराज कथा का विस्तार करते हैं। गोपियों को दर्शन की बहुत आतुरता है। जितना ब्राह्मणी को दर्शन की आतुरता है, उतना गोपियों को भी दर्शन की आतुरता है। ये कब उनका दर्शन करूं। सुंदर श्रृंगार किया। बाल कृष्ण को भेंट देना, गिफ्ट देना। वस्त्र आभूषण लेके गोपियां दौड़ती हुई आई है। नंद बाबा के आंगन में भीड़ हो गई, बहुत भीड़ हो गई। गोपियां दौड़ती हुई आती है। आज गोपियां जब दौड़ती हुई आती है तो ऐसा लगता है जैसे नवधा भक्ति भगवान को मिलने के लिए आ रही है। मैं कई गोपियां हैं, 9 गोपी की हजारों गोपियां होंगी। लगता है जो नवधा भक्ति सब जो है गोपी बन करके आ रही है। आज आंखों को बाचाती है। आंख बोलने लगी, आंख बोलती है, दर्शन का आनंद मुझे मिलने वाला है, मैं भाग्यशाली हूं। इतने में कान बोलने लगे जो मैं भाग्यशाली हूं। जो श्री कृष्ण प्रगट की वार्ता तो मैंने सुना, मैं भाग्यशाली हूं। अब तो कन्हैया बांसुरी बजाएगा, अब मैं बांसुरी सुनूंगा। संसार व्यवहार की बात अब नहीं सुनना है। कान कहते हैं जो हम भाग्यशाली हैं। इतने में हाथ बोलने लगे तो आपको तो दर्शन का श्रवण का आनंद मिलेगा, लेकिन बाल कृष्ण को उठा करके गोद में तो मैं ही लूंगा। तो सबसे बड़ा भाग्यशाली तो हम हुए। हाथ टच तो मेरा ही करेगा, मैं लाला को स्पर्श करूंगा। बाल कृष्ण के मुख में माखन मिश्री खिलाऊंगा। हाथ कहते हैं सबसे बड़ा भाग्यशाली हम हैं। इतना में पैर बोलने लगा, कहते भाग्यशाली तो हम हैं जो आप सबको उठा करके मैं ले जाता हूं। अब पैर नहीं रहे तो आंख भी नहीं जाएगा, कान भी नहीं जाएगा, मुख भी नहीं जाएगा, हाथ भी नहीं जाएगा। सब तो पैरों से चलते हैं ना, लेकर के तो मैं ही जाऊंगा। मेरे अनेक जन्म मुझे याद आते हैं। कहते पूर्व जन्म में पैसे के लिए मैं बहुत भटकता था। मुझे याद आता है कामांध होकर के अनेक स्त्रियों के पीछे पीछे मैं चलता था। आज पैसे के लिए नहीं, आज परमात्मा के लिए मैं दौड़ता हूं। मुझे ऐसा लगता है यह मेरा अंतिम जन्म है, अब संसार में जन्म लेना नहीं है। आज परमात्मा को मिलने के लिए मैं दौड़ता हुआ जा रहा हूं। पैर कहता मैं भाग्यशाली हूं। इतने में हृदय बोलने लगा। हृदय कहता है जो भाग्यशाली तो मैं हूं, जो बाल कृष्ण को उठा करके मैं छाती के साथ लगाऊंगा। पैर तो नहीं लगा सकता है, हाथ केवल उठा ही सकता है। छाती में किसको लगेगा? हृदय को ना।
बाल कृष्ण को आलिंगन करूंगा। अब परमात्मा के साथ एक होना है। आत्मा कहाँ है? हृदय में। परमात्मा कहाँ है? तो हाथ में। और हाथ कहाँ लगाएगा? तो कंधे के साथ। अटैच कहाँ हो जाएगा? हृदय में। किसी स्त्री को मिलने की इच्छा नहीं है, न किसी पुरुष से मिलने की इच्छा है। संसार में सार नहीं है, मुझे परमात्मा से मिलना है। परमात्मा के साथ एक होना है। हृदय कहता है सबसे बड़ा भाग्यशाली मैं हूं। गोपियां दौड़ती हुई जाती है, यशोदा माता की गोद में विराजमान बाल कृष्ण को प्रेम से निहारती है और बालक को आशीर्वाद देती है कि बेटा, जितनी आयु मार्कंडेय ऋषि का है उतनी आयु तुम्हारा हो। कैसा दिखता है? इसको नजर न लगे, मेरा बाल कृष्ण आनंद में रहे। आशीर्वाद देते हुए गोपियां वस्त्र आभूषण यशोदा मैया को देती, गिफ्ट देती। प्रथम दर्शन में श्री कृष्ण एक एक का मन खींच लेते हैं। गोपियां भले ही घर जाए, अपना मन मुझे दे जाए, मन खींच लेता है। देखो गोकुल में कितनी ही गोपियां बहुत गरीब थी। उन्होंने सुना दे यशोदा के यहाँ बालक हुआ, आज तो बालक कुछ देना ही चाहिए। घर में देखती है तो वह बहुत गरीब है, उनके घर में कोई सुंदर वस्त्र नहीं है, आभूषण नहीं है, लेकिन उनके हृदय में प्रेम है। लाला को कुछ देना चाहिए, मैं क्या दूं? तो 2 सेर दही का हांडी लिए, कि दूध दही तो सबके पास था, एक भैंस या गाय तो होगा ही सबके पास में, दही जमा ली, हांडी ली। मैं लाला को दही ही दूंगा, कपड़े तो नहीं दे सकते, आभूषण नहीं सकते, मैं तो गरीब हूं। आज जो दूध दुआ हूं न, इससे जो दही बना है न, ये दही मैं कान्हा को दूंगा। हांडी मस्तक के ऊपर रखी, दौड़ती हुई जाती है। कोई गोपी माखन की हांडी लेके आई, कोई दही की हांडी लेकर के आई है। अब जो जितना सक्षम है वही करेगा ना। जो बहुत गरीब है दही लेके आ रही है, और जो थोड़ा उससे अच्छा है तो वह माखन लेके आ रही है। माखन में तो कई सेर दूध लग जाएंगे, तब जाकर उसका निचोड़ आएगा। गोपी यशोदा की गोद में बाल कृष्ण का दर्शन करती। दर्शन में उनको ऐसा आनंद हुआ कि दही की हांडी जो बाल कृष्ण को देने के लिए आई थी, श्री कृष्ण के आनंद में अति आनंद है, जहां तक कि शरीर का भान नहीं रहा। ये मेरा शरीर कहाँ है, हाथ कहाँ है और पैर कहाँ। दही अपनी सखी को स्नान कराती है। दही किसको देना चाहिए? भगवान कृष्ण को या यशोदा के हाथ में। अब वो दही लेकर के जो है अपने साथ में जो सहेली है उसको स्नान करा रहे। भान है ही नहीं, भूल भी गई सब बातें को देखते ही। सखी के ऊपर दही उड़ेर देती है। बाल कृष्ण हंसते हैं, बताओ कैसा पागल है।
लाया मेरे लिए, हांडी लेकर के अपने सखी के ऊपर ही डाल दी। कैसा है, पागल है। मुझे देने के लिए दही लाई थी, अब मुझे नहीं देती है। यशोदा माँ ने कहा कि गोपी, घर में जो कुछ लाए एक के घर में 10 गुना दे देना। यशोदा गोपियों को सम्मान करती है। जो 1 रुपया लाया है तो उसको 10 रुपये जोड़ करके यशोदा मैया देते हैं, तो भी बहुत कम है। आनंद बहुत है यशोदा मैया को, और खुशी में सबको गिफ्ट दे रहे हैं। जिसको जो मन होता है भावता है वे वस्तु दे देते हैं। अभी आदान प्रदान की कथा चल रही है, ठीक है ना। कल इससे आगे कथा बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम।